नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। टोहाना शहर पुलिस ने लघु सचिवालय में किया मॉक ड्रिल का आयोजन। कोर्ट में पेश करने आए आरोपी को छुड़वाने का प्रयास करते साथी भी किए काबू। हरियाणा पुलिस ने बंद पड़ी फैक्ट्री में की रेड। गोदाम से लगभग 75,500 लीटर नकली डीजल किया जब्त। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार पर साधा निशाना। कहा, कृषि कानूनों सहित तमाम मुद्दों को लेकर सरकार बातचीत के लिए आए आगे। और अब समाचार विस्तार से। 3 दिन पहले हुए कांग्रेस दलित नेता के बेटे की गोलीकांड में हत्या को लेकर उसने अपने घर पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं हो रही है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो तो सिर्फ एक मोहरा है। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मृतक के पिता राजेंद्र वाल्मीकि ने आरोप लगाया कि पुलिस कहीं न कहीं अब अपना ढीला रवैया अपना रही है, क्योंकि 2 महीने पहले पुलिस को उन्होंने सभी सबूत दिए थे, जबकि उनके बेटे पर पहले भी गोली चलाई गई थी, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते पुलिस कार्रवाई कर लेती तो आज उनका बेटा इस दुनिया में जिंदा होता। मेरी इस दुख की घड़ी में मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ कर रहा हूँ कि प्रेस के माध्यम से अपनी बात रखने का यही एक तरीका है। आप सबको पता है मेरे से जो घटना घटी, 2020 में भी मेरे बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में जेल में मृत्यु हो जाती है, तब भी आप साथियों ने इस बात को बड़े जोर शोर से उठाया और हमने सरकार से मांग की कि आप सिर्फ एक काम हमारे लिए कर दो कि हमें ये पता चले मेरा बेटा हंस-खुश था, जवान था, तो उसको क्या कारण था, उसकी मौत किस कारण से हुई है। अगर कोई बीमारी थी तो उसको रेफर क्यों नहीं किया गया। हमने मुख्यमंत्री से मिलके मांग रखी। मुख्यमंत्री ने कहा मैं SIT गठित करता हूँ और आपको बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। कोई SIT गठित नहीं और हमने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा बार बार और वो टालते रहे। हमने जो उनके OSD हैं उनको फ़ोन लगाया, वो कहे आप हमें ही बता दो। हमने कहा हमारी कुछ दिक्कतें हैं वो हम CM साहब को बताना चाहते हैं जो हमारे से घटना घटी उसका। फिर 30/12 को, उससे पहले मुझे SP साहब ने बुलाया दिवाली के आसपास, बोला आपकी जान को खतरा है। हमने कहा हमें खतरा किसी से होता है कि हमारे पास रिपोर्ट है कि आपकी जान को खतरा है, हम आपको हथियारबंद आदमी देते हैं अपने आवश्यक। मैंने मना कर दिया। 30/12 को मेरे बेटे के ऊपर 7 बजे गोलियों की बौछार कर दी जाती है और हमलावरों की पहचान नहीं होती और बार बार हम प्रशासन से मिलते हैं और पूछते हैं कोई पकड़ा गया या कोई जानकारी मिली। प्रशासन 4 महीने में पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पाई और वो यहीं घूमते रहे। हमें लोग बताते आज यहाँ थे, हम पुलिस को बताते ठीक है जी हम रेड कर रहे हैं, हमारे रह के कहने के बाद भी मुझे सिक्योरिटी दे दी। सिक्योरिटी देने के बाद यहाँ गार्ड बिठा दी और वो बिना कारण बताए वो गार्ड हटा दी और कहा जी आपको एक गनमैन दे रहे हैं, आपके पास ही गनमैन रहेगा पक्का। मैंने कहा कोई इसका रिटर्न दे दो जो ये ड्यूटी करे, एक रहे दूसरा चला जाए। तो प्रशासन ने कहा जी जो अधिकारी थे हमें यही आदेश है। फिर 15 तारीख को मेरा बेटा एक शादी समारोह में शामिल होने गया और वहाँ घात लगाकर उस पर हमला कर दिया, गोलियों की बौछार कर दी। जो साथी थे उसके साथ उनको भी गोली लगी और मेरी बेटे की मौत हो जाती है। टोहाना में डांगरा रोड स्थित लघु सचिवालय परिसर में शहर पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल करवाई गई, जिसमें शहर पुलिस 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद बाहर आती है तो आरोपी के 2 साथियों ने छुड़वाने के लिए पुलिस पर हमला कर देते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें काबू कर लेती है।
तथा घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाती है और आरोपियों को पुलिस कब्जे से फरार होने से बचा लेती है। इस बारे में शहर थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि इस मॉक ड्रिल के माध्यम से आमजन को यह संदेश दिया गया है कि जब पुलिसकर्मी कोर्ट में मुजरिम को पेश करने के लिए आते हैं तो आरोपी के साथ पुलिस पर हमला करके छुड़वाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमने जो आजकल जैसे हालात हैं, मुलजिम को जब लेके जाते हैं रिस्क बड़ा होता है, तो मुलजिम पर अटैक होने की संभावना रहती है, तो हमने इसको सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एक मॉक ड्रिल की है। भाई अगर इस तरह का कोई अचानक हमला होता है तो हम इस तरीके से उसको मुलजिम को सेफ लेके जाते हैं और अपने आप को वहाँ से बचा के निकालते हुए, यही है मतलब इसका मेन। क्या न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए? अब मॉक ड्रिल जैसे मतलब इनको दो मुलजिम आते हैं, उनको हम कोर्ट से जुडिशियल में लेके जा रहे हैं, उसी दौरान ये अटैक होता है। अगर ऐसा होता है तो फिर इस तरह का हमें मतलब सुरक्षा के तौर पर ये हमारा एक्शन होगा पुलिस का। पर्पज़ आज का मतलब सुरक्षा के लिए है, मुलजिम भी सुरक्षित हो और आम जन भी सुरक्षित रहे, यही मेन इसका उद्देश्य था। हाँ, कोर्ट सुरक्षा का ही मेन मैटर है। कोर्ट के अंदर जैसे अक्सर कई जगह होती रही है घटनाएं, उसको उससे मतलब बचने के लिए ये हम उपाय करते हैं, इस तरह का तरीका। पुलिस भी चौकन्ना रहे इसलिए भी। हाँ, पुलिस के लिए भी और आम जन भी मतलब इसमें हो रहे। जैसे कोर्ट में हर तरह के आदमी आते हैं और हर तरह के जैसे वकील वगैरह जो आम रूटीन है वो प्रभावित ना हो, तो उसको सुरक्षित करना हमारा उद्देश्य है मेन। अपराधियों के हौसले फरीदाबाद में बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाश दिन दिहाड़े युवक पर हमला करते हैं और वारदात को अंजाम देकर मौके से भाग जाते हैं। बदमाशों को न तो प्रशासन का डर है और न ही पुलिस का। सेक्टर 14 निवासी सचिन और अन्य 5 युवकों ने सागर ग्रोवर नाम के एक युवक पर हमला कर उसे जान से मारने की कोशिश की। पहले तो उन बदमाशों ने सागर ग्रोवर की कार के पहिए के नीचे बड़ा पत्थर रख दिया ताकि सागर ग्रोवर कार भगा न सके और बाद में सभी युवकों ने मिलकर हमला कर दिया। पुलिस अलग अलग धाराओं के तहत सचिन और अन्य युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करके सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुट गई है। हाँ, इसमें कल दिनांक 16 को सेक्टर 14 में रहने वाले ग्रोवर सागर ग्रोवर के ऊपर हमला हुआ था सेक्टर 14-15 की रेड लाइट पे। ये इनके जो जिनके खिलाफ दी है वो उनके पड़ोसी है, दोनों पड़ोसी है। उनका पहले भी 15 तारीख को झगड़ा हुआ था आपस में, जो सामाजिक रूप से समझौता हो गया था, जिसके कारण जब कंप्लेनेंट ग्रोवर अपने ऑफिस जा रहा था सुबह, तो 12-15 की रेड लाइट पर जब ये रुका है तो 3-4 गाड़ी पीछे से आई है और इसके गाड़ी के आगे पत्थर लगाकर इसके चारों तरफ से इस पर हमला शुरू कर दिया है, जिससे एक शीशा तो नहीं टूटा है, लेकिन हमला करके वो हमलावर भाग गए थे, जिसके कंप्लेनेंट की दरखास्त दे पे FIR दर्ज की गई है, जिसकी तफ्तीश अभी जारी है। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, कब तक खंगाले जाएंगे? सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनको देखा जा रहा है और गाड़ी की पहचान करके आरोपी को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, टोटल कितने लोगों के खिलाफ FIR हुई है? अभी नाम बाय नेम तो एक ही हुई है और औरों को अभी ढूंढ देखा जाएगा कितने लोग थे। और अभी अच्छा, एक के नाम FIR हुई, क्या नाम है? बाय नेम तो ये सचिन के ही है और भी 3-4 लोग हैं उसमें। अभी उनको कैमरे में देख के पहचान की जाके उनकी भी तलाश जारी है। अभी 1232 सेक्टर 14। जी, तो क्या वारदात हुई आज आपको? सर जी, आज जब मैं घर से निकला ऑफिस जाने के लिए, मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे कोई लगा हुआ है, तो मैं ऑफिस जा रहा था, फ़ोन पे बात कर रहा था काम में। सुबह बंदा काम में ध्यान दे रहा होता है, लेकिन जब मैं 15 सेक्टर की रेड लाइट पर रुका तो 2 गाड़ियाँ आके रुकी, दोनों का नंबर 69। मैं इसलिए जानता हूँ वो गाड़ियाँ किसकी हैं क्योंकि वो बंदा भी साथ में ही था और 4 लोग और थे, जिन्होंने दे धनाधन गाड़ी के शीशों पे मार के मेरे को बाहर निकालने की कोशिश करी। ये तो थार गाड़ी थी और शीशा बुलेट प्रूफ था, तो शीशा टूटा ही नहीं। होमगार्ड भी थे, सब CCTV में आया है। 2 भाई साहब उन्होंने देख लिया, विटनेस है। और ये मतलब मैं तो हाथ जोड़ के पुलिस वालों से विनती करता हूँ कि मेरे को अपनी जान का खतरा है, मैं ये रोज़ की टेंशन नहीं लेना चाहता। आप इसका कानूनी लीगली जो भी है इसका ज़रूर फैसला करिए प्लीज़। अच्छा, कोई पुरानी रंजिश थी कोई? सर, पुरानी रंजिश क्या होती है? आज हम तो बल्कि ऐसा हमारा रिश्ता है कि हम सबसे बना के रखते हैं। अब ये घर के आसपास भले अगर अपने आप को ऐसा समझे तो हम क्या करें? मतलब मैं कह रहा हूँ पुरानी रंजिश में ये थोड़ा होता है कि किसी की जान ले लेगा, तो प्लीज़ इसकी कुछ आप पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है, इसकी कार्रवाई की जाए, जो सच्चाई है वो बाहर आए कि में कितना सेफ है, कौन बदमाश है। लोग अपने आप को बदमाश समझते हैं, गलत बात है ये। जी, तो कैसी कार्रवाई चाहते हैं पुलिस से? बिल्कुल लीगल कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो सिस्टम है वो फॉलो होना चाहिए। जिसने गलत किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं गलती करी है तो मैं तो
बिल्कुल अपने आप सामने खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बल्लभगढ़ के हरि विहार में किराए पर रह रहे 45 वर्षीय युवक की अज्ञात लोगों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बीके अस्पताल मोर्चरी भिजवाया। वहीं मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है और जल्द ही हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसीपी साहब, हरि विहार में एक मर्डर का मामला सामने आया है, क्या मामला है ये और कैसे ही हत्या हुई है? ये रात का मामला है और एक नाम पता ना मालूम व्यक्ति जिसने पिंकू को चक्कू वोद के हत्या की है और ये नहीं पता अभी कौन था, तो उसके लिए अभी तफ्तीश जारी है। जिसके भाई प्रेम के एप्लीकेशन पर FIR दर्ज कर दी है और गहनता से जांच की जा रही है। कहाँ का रहने वाला है, कितनी उम्र है और ये कब से रह रहा था यहाँ पर? ये मूलतः पंचकुला से रहने वाला है। इसके जो डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ से मिले, पंचकुला ये रह रहा था, लेकिन यहाँ किसी कंसल्टेंसी कंपनी में JCB चौक के आसपास यहाँ ये जॉब करता है और यहीं काफ़ी दिन से रह रहा है। दारू के गिलास कमरे में मिले हैं, ऐसा लग रहा है कि दारू पी रहे थे कई हाँ, वैसे तो ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे चीज़ें सामने आएगी, लेकिन प्राइमा फेसिया ये कहा जा सकता है कि शराब पी रहे थे और जो डॉक्टर की रिपोर्ट होगी उसके बाद जो चीज़ें होगी क्लियर हो जाएगी। क्या ये फैमिली के साथ रहता था कि किस? यहाँ ये फैमिली के साथ नहीं रहता, फैमिली इसकी पंचकुला रहती है, लेकिन ये यहाँ अकेला रह रहा है कि जो बच्चे और वाइफ है वो पंचकुला के। उत्तर प्रदेश का भी बताया जा रहा है ये पीछे से। नहीं, ऐसी अभी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन कोई होगी तो क्लियर करेंगे उसको। अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ आगामी कार्रवाई की जाए, कब तक इन आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा? जिस तरह से पुलिस मेहनत कर रही है, मुझे लगता है कि जल्दी इसका सफलता की और हम परिणाम आपको देंगे, ऐसी सोच है। हरियाणा पुलिस ने सिरसा जिले के गांव गोसाईयाना में बंद पड़ी फैक्ट्री में रेड की, जहां नकली डीजल बनाने वालों का पर्दाफाश करते हुए गोदाम से लगभग 75,500 लीटर नकली डीजल जब्त किया गया है। इस सिलसिले में 2 आरोपी भी मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल मौके पर फैक्ट्री को सील कर डीजल के 15 सैंपल फैक्ट्री से व आसपास के पेट्रोल पंपों से 12 सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए मधुबन लैब और पानीपत रिफाइनरी में भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता द्वारा सूचना दी गई, गोसाईयाना रोड पे एक गोदाम है जिसमें नकली डीजल का व्यापार किया जा रहा है। उस एवज में मतलब उस गोदाम की जांच की गई। जांच में वहाँ देखा गया 3 टैंकों में टोटल लगभग 75,500 लीटर तेल था, जिसको किसी केमिकल पाउडर मिला के जिसको नकली डीजल तैयार किया जा रहा था, जिसके हमने सैंपल ले लिए हैं। सैंपल लेके मधुबन भेज दिए हैं, पुलिस को दे दिए हैं सैंपल लेके, और उस गोदाम को सील कर दिया गया और उसमें 2 व्यक्ति मौके पे थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया पुलिस द्वारा। क्या कुछ नकदी भी बरामद हुई? हाँ, नकदी भी बरामद हुई है, 6,11,000 समथिंग। कल गांव गोसाईयाना में एक शिकायत के बेस पर खाद्य पूर्ति विभाग व स्थानीय पुलिस द्वारा निठाना रोड पर बने एक गोदाम में रेड की गई, जहां पर शिकायत थी कि नकली डीजल बनाकर बेचा जा रहा है। जिस रेड पर वहां पर तकरीबन 75,500 लीटर नकली डीजल बरामद हुआ, जिसका खाद्य पूर्ति विभाग ने अलग अलग तरह से अपने सैंपल वगैरह लिए और गोदाम को पूरी तरह से सील किया। जिसके बाद वहां पर काम कर रहे एक सेल्समैन को मौका पर अरेस्ट किया गया। वह अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी बकाया है, जो तफ्तीश मुकदमा की अभी तक जारी। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राकेश टिकैत देर शाम सिरसा में किसान नेता लखविंदर सिंह के कार्यालय पहुंचे थे। सिरसा में मीडिया से रूबरू होते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा सरकार ने तो किसानों की 2 मांगों को पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मामलों को सरकार ने रद्द कर दिया है। वहीं किसानों को मुआवजा भी सरकार ने दे दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया है। टिकैत ने कहा कि कृषि कानून सहित तमाम मुद्दों को लेकर सरकार बातचीत के लिए आगे आए। केंद्र सरकार से बातचीत के लिए किसान संगठन तैयार हैं। मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि अभी सरकार दंगों में व्यस्त है। देखो, उन्होंने कुछ काम वे कहते हैं कि भाई हम कर रहे हैं, पर्चे जो दर्ज थे वे वापसी कर रहे हैं और कंपनसेशन दिया है, ये 2 चीज़ें वे कहते हैं। वो तो स्टेट गवर्नमेंट का था, लेकिन जो भारत सरकार को करना था उसमें कई सवाल अभी रह रहे हैं। MSP गारंटी कानून पर कमेटी बननी थी, उसके लिए हमने एक चिट्ठी उनको लिखी।
उस चिट्ठी का जवाब अभी उन्होंने नहीं दिया। हमको डर है कि 2 मेंबर वे हमारे रखेंगे 3 और 9 मेंबर वे या 8 मेंबर वे सरकार के पक्ष के रखेंगे। बहुमत के आधार पे वो कमेटी को जो प्रस्ताव उसमें आएंगे वे बहुमत के आधार पे हमारा पक्ष नहीं वहाँ पर सुनेंगे। तो हमने ये कहा कि कितने उसके मेंबर रहेंगे, क्या उसका कार्यकाल रहेगा, कितनी उसकी पावर रहेगी, कितना टाइम रहेगा, कौन उसका अध्यक्ष रहेगा, ये हमने उसके रेफरेंसेस क्या रहेंगे वो हमने पूछा उनसे, अभी उन्होंने बताया नहीं। ये हमारे उनसे सवाल है। बिजली अमेंडमेंट बिल पे हमने कहा कि आप बातचीत करो, उस पर कोई सवाल नहीं। अभी हमने ये कहा कि MSP पे अब का ठीक रेट है इंटरनेशनल, उस पर आप बोनस किसान को दो, वो अभी नहीं दे रहे। और बहुत जगह तो ये कहते हैं ना जी कि MSP से ज़्यादा बिक रहा। बिहार में 1700 रुपये के आसपास गेहूं का रेट है, मध्य प्रदेश में 1800 रुपये के आसपास है, MSP से नीचे बिक रहा है। चना भी मध्य प्रदेश में उससे नीचे बिक रहा है करीब 500-600 रुपये 700 रुपये तक। ये सब जगह हाल है। जब तक MSP गारंटी कानून नहीं बनेगा तो किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। सरकार बैठ के बातचीत करे तो जब ही इसका समाधान निकल सकता है। कैथर जिले के धान के कटोरे से प्रसिद्ध कलायत अनाज मंडी में कलायत के SDM सुशील कुमार ने पहले उपमंडल कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली और इसके बाद टीम के साथ अनाज मंडी में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान SDM सुशील कुमार ने कहा कि मजदूरों के हितों के लिए अनाज मंडी में श्रम अधिकारियों की तैनाती करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए RTO को भी अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा एफएड गोदाम में अनलोडिंग के दौरान जख्मी हुए मजदूर के इलाज के लिए DM की जिम्मेदारी लगाई गई है। SDM ने कहा कि मार्केटिंग सचिव अरविंद सिंह का रवैया नागवार गुजरा तो सुशील कुमार SDM ने साफ तौर से अधिकारी को लहजा बदलने को कहा। श्रमिकों ने आरोप लगाया है कि खरीद एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारी कुछ व्यापारियों के साथ फिक्सिंग कर श्रमिकों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। कि लोडिंग और अनलोडिंग के नाम पर मजदूरों का शोषण हो रहा है, क्योंकि आप SDM हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपकी है, तो किस प्रकार का संज्ञान लिया गया? जी, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि किसी भी यहाँ पे पल्लेदार का या किसी भी लेवल के आदमी का कोई शोषण ना हो। तो उसके लिए हमने सेक्रेटरी साहब को हम आज जैसे विजिट किया, जैसे ही मेरे संज्ञान में मामला है तो हमने सेक्रेटरी साहब को बोल दिया है और संबंधित लेबर विभाग को भी हम पता लगा अगर किसी को चोट लगी है उसको DM एफर्ट को उसके लिए पत्राचार कर रहे हैं और शीघ्र से शीघ्र इस पर कार्रवाई करें और इनके साथ कोई शोषण नहीं होगा। इस बात की मैं तो आपके माध्यम से जो मंडी से नुकसान होता है, ये इनपुट है मंडी मार्केट कमेटी के पास इनपुट का पॉइंट है, यहाँ उन्होंने बनाया हुआ है कि यहाँ इतना आवक है, लेकिन जो आउटपुट है, आउटपुट के पास इनकी अलग अलग शक्तियों का वितरण किया गया है। कोई ये बताता है कि वो प्राइवेट एजेंसियों को प्राइवेट सेक्टर को देखते हैं और कोई ये बताता है कि जो खरीद एजेंसियाँ हैं वो अपने ढंग से गेट पास जारी करती हैं। तो एक जिम्मेवारी फिक्स रहे और जो आपकी उसके ऊपर नजर भी रहे। एज एडमिनिस्ट्रेटर मैं यहाँ सेक्रेटरी साहब को आज बताया भी मैंने और अभी और मैं उनको ये बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, उनको ये आदेश देता हूँ कि सारा कंट्रोल सेक्रेटरी साहब का यहाँ रहेगा और वो अपने नज़रों के अंदर ही सारे काम को कराएंगे और वो देखेंगे कि प्राइवेट और सरकारी का इस प्रकार की कोई व्यवधान किसी किसान भाई को या किसी आड़ती को या किसी लेबर वाले को किसी भी या किसी व्यापारी को ना। जिला यमुनानगर रादौर के गांव मारूपुर के पास लगी फैक्ट्रियों से निकल रहे धुएं के कारण ग्राम वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर गांव वासियों ने परेशान होकर सीएम विंडो पर शिकायत दी है। गांव वासियों ने बताया कि गांव के पास लगी प्लाई और सनमाइका बनाने की फैक्ट्रियों की चिमनी से निकल रहे धुएं के कारण गाँव का वातावरण दूषित हो रहा है, जिससे समस्त गाँव परेशान हो रहे हैं। दूसरी ओर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ, फैक्ट्री की चिमनी से धुएं के साथ साथ केमिकल युक्त अवशेष भी निकल रहे हैं जो किसानों के खेतों में गिरकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनसे भूमि बंजर होने का भी खतरा बना हुआ है। मामले के बारे में कई बार फैक्ट्री संचालक को अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर लोगों ने सीएम विंडो पर शिकायत दी है। गांव के अंदर ये 2 फैक्ट्रियाँ लग रही, इनमें जो है ना बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, रहते बीमारी फैल रही, फसलों का नुकसान हो रहा और सांस लेने में दिक्कत हो और ना खाना बनाने योग्य ना खाने योग्य, सारे गांव के ऊपर धुआं जमा, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा और इन पास सीएम विंडो को भी दरखास्त दी थी, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएम विंडो
जो ग्रीवेंस पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का, उसके द्वारा मेरे पास एक कंप्लेंट रिसीव हुई है रादौर की, जिसमें कि 3 ये प्लाईवुड फैक्ट्री की कंप्लेंट करी है कंप्लेनेंट ने अपना नाम तो नहीं दिया इसमें, पर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। तो इसमें एक एल्टिस लैमिनेशन है, मित्तल वुड इंडस्ट्री है, कृष्णा प्लाईवुड इंडस्ट्री है। तो इसको वेरिफिकेशन के लिए मेरे फील्ड ऑफिसर साइट पे इंस्पेक्शन करी थी, बट जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है सीएम विंडो कंप्लेंट को वेरीफाई करने का, तो उसमें कंप्लेनेंट को इंटीमेट किया था साइट पे आने के लिए, ताकि उसकी उपलब्धता हो जाए वहाँ पर, उसके प्रेजेंस में ही सारी वेरिफिकेशन हो। तो बट वो कंप्लेनेंट ने अपनी अनअवेबिलिटी शो करी उस टाइम पे, तो अब ये सेकंड अटैम्प्ट पे विजिट करी जाएगी मेरे फील्ड ऑफिसर के द्वारा। तो सर क्या विभाग की तरफ से समय समय पर ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती या चेकिंग नहीं की जाती? नहीं, इसमें ऐसा होता है क्योंकि 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है जिसको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देख रहा है, दूसरा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जैसे स्टेट ऑफ हरियाणा का जो डायरेक्शंस है कि जहाँ तक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात है, हमें ये डायरेक्शंस है कि कोई भी फील्ड ऑफिसर या कोई भी अधिकारी बिना हेड ऑफिस की परमिशन के कोई भी फैक्ट्री को इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। तो उसके लिए बोर्ड ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि मंथली एक इंस्पेक्शन का ड्रॉ निकलता है। उसमें तकरीबन 25-30 इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है, तो उन इंडस्ट्री का हम एक रैंडम इंस्पेक्शन करते हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा अगर कोई यूनिट कंसेंट के लिए अप्लाई करता है, उस केस में भी इंस्पेक्शन होती है, तो वो एक उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड इंस्पेक्शन है। तो या फिर कोई कंप्लेंट है, जैसे ये सीएम विंडो कंप्लेंट आई है, वो सीएम पोर्टल के थ्रू आई है, डिप्टी कमिश्नर के थ्रू कोई कंप्लेंट मार्क होके आती है, तो उसके बेस पे फिर हम इंस्पेक्शन करते हैं कोर्डिनेट। सर कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ भी हैं खजूरी रोड के ऊपर जिनकी पोल्यूशन डिपार्टमेंट से एनओसी जारी नहीं होता? नहीं, मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं, हाँ मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ ऐसा अगर इंफॉर्मेशन है तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं, तो जो भी उचित कार्रवाई होगी उसके ऊपर हम करेंगे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।